वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपने परिवार में आज हम जानेंगे बेबी डच कॉइन या फिर भैया आपका फ्लॉकी इनू सबसे पहले रजिस्टर्ड होगा बाइनेंस में। दोनों में से कौन सा बेटर, पूरा कंपेयर करेंगे। कौन से कॉइन को वेल्स जल्दी खरीद रहे हैं, कौन से कॉइन में अपन को एंट्री मारना है। तो आप मेरे साथ टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो, वहां मैं डेली आपको कॉल एंड पुट देता हूं, यानी फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बताता हूं, सेल्स देता हूं। तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका मन करे। सिर्फ यहां अंत तक जुड़े रहना, आज आपको कुछ अच्छी खबर देने की कोशिश करूंगा और हो सके तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। चलिए चालू करते हैं एक एक खबर। न्यूयॉर्क इंट्रोड्यूस बिल टू अलाउ अ क्रिप्टो फॉर्म ऑफ पेमेंट। ये शब्द कह देना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आपको भी पता है जब क्रिप्टो को लीगलाइजेशन की बात चल रही है, एक कंट्री में लीगल टेंडर माना जाना है, जो कि मैंने कल कवर कर दिया था। अब न्यूयॉर्क बोल रहा है कि पेमेंट के लिए एक्सेप्ट करो, बस या गोल्ड रख के स्टेबल कॉइन लेके आ रहा है, यानी सभी क्रिप्टो की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो अब इंडिया चाहे ना चाहे उसको भी किसके साथ, ग्लोबल मार्केट के साथ आगे बढ़ने के लिए क्रिप्टो को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है बुल रन का, क्योंकि भैया जब एक्सेप्टेंस बढ़ेगा तभी बुल रन आएगा। भैया कॉइनबेस के ऊपर डच सेंट्रल बैंक ने क्या किया है, कर दिया है भैया फाइन। क्यों कर दिया? क्योंकि भैया विदाउट रजिस्ट्रेशन के वो क्या कर रहे थे भैया, कॉइनबेस जो था नीदरलैंड में रन कर रहा था अपने एक्सचेंज को, तो इसलिए इनके ऊपर फाइन लग रहा है। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज है। आप किसी भी एक्सचेंज को पहले रूल्स एंड रेगुलेशन समझना चाहिए, लास्ट में अपन समझेंगे सबसे ज्यादा वेल्स ने किसमें इन्वेस्टमेंट किया। अभी चालू करते हैं फ्लॉकी इनू की बात है। तो देखो भैया फ्लॉकी इनू का आप चार्ट देखोगे भैया 35% का फ्लॉकी इनू ने रिटर्न दिया हुआ है। यहीं आप बेबी डच कॉइन का रिटर्न देखोगे तो भैया 5% का रिटर्न दिया हुआ 24 आवर्स में। तो चलिए अब एक एक करके खबर को कवर करते हैं, फिर लास्ट में आपको एक्सपेक्टेशन बताऊं। तो देखिए फ्लॉकी इनू क्या कर जा रहा है, बर्न करने जा रहा है अपने को। फ्लॉकी इनू के आप ट्विटर हैंडल्स में देखोगे तो इन्होंने क्लियर मेंशन किया, देख लो भैया ये 27 जनवरी की खबर यानी कल की। तो आप देखो यहां क्या किया गया, डाव प्रपोजल लाया गया, जिस अगर ये प्रपोजल पास हो जाता तो 5 ट्रिलियन आपके फ्लॉकी इनू बर्न किए जाएंगे, जिनकी वैल्यूएशन कितनी है, $54 मिलियन की। सोचिए अगर इतने डॉलर के आपके फ्लॉकी इनू बर्न होंगे तो फ्लॉकी इनू में पंप आना लाजमी है। आप देखो भैया इस प्रपोजल के कारण ही आप देख सकते हो कि भैया फ्लॉकी इनू में आप चार्ट देखिए 35%, 38% का पंपिंग है। फ्लॉकी इनू में ऐसा नहीं कि खाली एक ही खबर है, फ्लॉकी इनू का आप देखोगे भैया ये गिव अवे भी अनाउंस करते रहते हैं, साथ में इनकी पार्टनरशिप भी होती रहती है। फ्लॉकी इनू का यूज भैया ट्रेडिंग पर्पस के लिए भी किया जा रहा है। फ्लॉकी इनू क्या कह रहा है, आप हमको यूज केस में लेके आओ, यानी जितना ज्यादा यूज केस लेके आओगे, आप हमारे ब्रांड्स को खरीदो, हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदो, यूज केस बढ़ाओ, जिससे क्या होगा, फ्लॉकी इनू की पंपिंग होगी। अब फ्लॉकी इनू की खासियत क्या, थोड़ा सा ये समझो। फ्लॉकी इनू का देखोगे भैया तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 9.318 ट्रिलियन है, मात्र 9.381 ट्रिलियन। ये टोटल सप्लाई देखोगे तो 935 है, और आप मैक्सिमम सप्लाई देखोगे तो 20 ट्रिलियन। इनका मार्केट कैप जो है तो अभी बहुत छोटा है, कितना, 141 मिलियन। तो अगर आप इसको पंप की बात करोगे तो ये यहां से 20x, 30x, 50x, 100x भी जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि भैया इसका मार्केट कैप अभी छोटा है। ये अभी और पंप करेगा क्योंकि इसके यूज केस आ रहे हैं, इसके स्वैप्स आ रहे हैं, इसके एनएफटीज आ रहे हैं, इसके हर एक चीजों में वर्क करने की कोशिश कर रहा है। अभी इसका बड़े बड़े एक्सचेंज में लिस्टिंग भी नहीं हुई है, इसकी लिस्टिंग भी अभी फ्लॉकी इनू की बहुत ज्यादा बाकी है। तो इसका इंपैक्ट आपको कहां मिलने वाला है, फ्लॉकी इनू के रिजल्ट्स में मिलने वाला है। चलिए चलते हैं बेबी डच की ओर। तो बेबी डच का आप तुरंत देख लो, सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है तो भैया 218 क्वाड्रिलियन दिखा रहा है, जबकि यहां आपको फ्लॉकी इनू की कितनी दिखा रहा था, 9 ट्रिलियन ओनली। अब यहां मैक्सिमम सप्लाई देखोगे तो 420 ट्रिलियन, वहां 20 ट्रिलियन थी। अभी टोटल मार्केट कैप देखोगे तो $298 मिलियन का, वहां 137 या 147 के आसपास था। तो आप कंपेयर में देख सकते हो कि बेबी डच में सप्लाई के रेट में बहुत ज्यादा, लेकिन बेबी डच को आप देखोगे तो 8 जीरो के साथ आ रहा। अभी इसका सबसे इंपॉर्टेंट है बाइनेंस की लिस्टिंग, जो कि सबके माइंड में बस गया कि भैया बाइनेंस की लिस्टिंग इनकी होनी चाहिए। अगर बाइनेंस की लिस्टिंग होती तो बेबी डच कॉइन जो है तो पंप करेगा। अब बाइनेंस की लिस्टिंग हो क्यों सकती, 17 लाख लोग बेबी डच कॉइन को फॉलो कर रहे हैं, इसके होल्डर्स की संख्या हमेशा बढ़ती रहती है। बेबी डच कॉइन देखोगे ट्रेंड कर रहा है मार्केट के अंदर, इसका आप देख सकते हो, इन्होंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया हुआ। बेबी डच कॉइन का आप देख सकते हो 150 प्लस क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट कर रहा है। इनका खुद का स्वैप है, ये बाय बैक की फैसिलिटी देते, बर्निंग की फैसिलिटी देते, रीसेल ऑफ क्या देते हैं, आपका एनएफटीज को सपोर्ट करते हैं। इनकी न्यू पार्टनरशिप जो हुई है, देखिए बेबी डच कॉइन हमेशा बाइनेंस को सपोर्ट करने की बात करता है कि बाइनेंस जो है तो बेबी डच कॉइन को सपोर्ट करे। साथ में इनकी हुडोई.com के
साथ पार्टनरशिप है। वो क्या करेगा, यहाँ एनएफटी ये रीसेल कर पाएंगे, यानी बेबी डॉजकॉइन जो है तो अपने यूज केस को बढ़ा रहा। तो अब अपन समझते हैं दोनों में बेटर कौन सा, साथ में समझेंगे वेल्स ने किसमें इन्वेस्टमेंट किया। तो देखिए बेबी डॉजकॉइन, फ्लॉकी इनू की सप्लाई कम है, मार्केट कैप कम है, बेबी डॉजकॉइन की सप्लाई ज्यादा है, मार्केट कैप ज्यादा है। तो ये दोनों 1-1 प्लस में विनिंग सिचुएशन में। फ्लॉकी इनू और बेबी डॉजकॉइन अभी भी बाइनेंस में नहीं है, बड़े बड़े एक्सचेंज में आना बाकी है। बेबी डॉजकॉइन को फॉलो कर रहा है, फ्लॉकी इनू खुद का नाम बना रहा है। यहां यूजर केस बढ़ना है फ्लॉकी इनू में, बेबी डॉजकॉइन में। तो मेरा मानना है अगर आप कंपेयर वाइज चलोगे तो मैं तो हमेशा क्या कहूंगा, अगर मेरे को 100 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं 70 रुपए का फ्लॉकी इनू में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करूंगा और 30 रुपए का बेबी डॉजकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करूंगा। लेकिन फाइनल रिस्क आपका रहने वाला है, इसलिए आप सभी रिसर्च किया कीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए आपको बेबी डॉजकॉइन, फ्लॉकी इनू में कौन सा बेटर लग रहा है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कीजिएगा, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत रिस्की। अब से उन्होंने किसमें एंट्री मारी, सबसे ज्यादा शिवा में एंट्री मारी हुई है, फिर बीस्ट में एंट्री मारी, फिर मैटिक्स में, फिर बिटकॉइन में। तो देखिए मेरा शिवा, मैटिक और बिट में क्या है, खुद का इन्वेस्टमेंट है, और लिंक कॉइन में। तो आप देख सकते हैं टॉप 10 में से मैंने कुछ कॉइन्स को पिक करके रखा है। आपको कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी, जो भी नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको सपोर्ट करने की कोशिश करता रहूंगा।